एक्चुअली देखिए, जब बनाना शुरू किया था तो ऑब्वियसली शुरू में ये नहीं सोचा था कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। पहली जो चीज़ वो ये थी कि यार हम फ़िल्म को बना लें जिस तरीके से हम चाहते हैं फ़िल्म को बनाना, और जो कहानी हम कहना चाहते हैं। सो एज ए डायरेक्टर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश नसीब महसूस करूँगा कि मुझे जो टीम मिली, चाहे वो मेरे एक्टर्स हों, क्रू हो, वो भी इक्वली क्रेज़ी थे। अगर मैं उसको अपनी भाषा में बोलूँ तो उतने ही पागल थे वो लोग भी, कि उसने जिस तरीके से सपोर्ट किया, हमने जिस तरीके से पूरी फिल्म बनारस में शूट की, हमने 8-9 दिन गोरिल्ला शूट किया, और जिस तरीके से पूरी टीम और क्रू ने काम किया, आई थिंक उसी की वजह से ये फिल्म उस तरीके से बन पाई जिस तरीके से आज है वो। और उसके बाद हमने सोचा था कि जर्नी शुरू करेंगे फेस्टिवल्स की। तो क्योंकि हमने फिल्म अपने ही, कोई फंडिंग वंडिंग, कोई फिनेंसर नहीं था, हमने खुद अपने पैसे से, मैंने और मेरी जो पार्टनर है, मेरी वाइफ, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है, हमने अपनी सेविंग्स लगा दी थी। तो फिल्म को सबमिट करने के लिए भी जो फेस्टिवल्स में सबमिशन फ़ीस लगती है, वो सबमिट करने के लिए भी हमारे पास पैसे बचे नहीं थे। तो हमने 2 फेस्टिवल्स में, जो हमारे लिए लगता था कि ये सबसे बड़े फेस्टिवल है, उसमें हमने सबमिट कर दी। और लकीली जो है उन दोनों फेस्टिवल्स में फ़िल्म सेलेक्ट होगी, और उसके बाद जो है फ़िल्म को इनवाइट्स आने लगे वहीं से ही, जिसकी वजह से हम लोग ने आज 32 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में, मतलब सेलेक्ट हुई फिल्म, स्क्रीन हुई। और बहुत सारे, और खुशी की बात ये थी कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में वो आइदर ओपनिंग फिल्म थी या क्लोजिंग फिल्म थी, जो कि बहुत रिस्पेक्ट की बात है एक फ़िल्म के लिए। तो वो शायद इसी वजह से हो कि क्योंकि जिस तरीके की हमारी टीम थी, जिस तरीके से हमने, जिस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई थी, उस तरीके से मैं कैन कर पाया टीम की वजह से। तो इस वजह से सिलेक्शंस भी हुए। तो हाँ, 32 में से 2 जगह सेलेक्ट किए, तो 30 जगह के जो सबमिशन फ़ीस वो भी बच गई। और जैसे मैंने कहा कि फ़िल्म को सराहा बहुत बहुत ज़्यादा गया। और जैसे हवाई में क्लोजिंग फिल्म थी, हवाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यूएसए में, कनाडा में ऑटवा फिल्म फेस्टिवल में क्लोजिंग फिल्म थी, सार्क में ओपनिंग फिल्म थी, सिडनी में क्लोजिंग फिल्म थी। और भी मतलब मैं भूल गया अभी कहते कहते। हाँ, इफ़ी गोवा में एक स्पेशल मेंशन मिला था हमें, केरला में जो है एक्सेलेंस अवार्ड मिला था। कई सारे फेस्टिवल्स में हमें व्यूअर्स चॉइस अवार्ड मिला, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रही थी कि वॉक इन होगा। तो ये जब आई तो इन्होंने देखा कि ऐसे क्यों थी दरवाजे के पास, तो इन्होंने आके पूछा, सर ये हमारी फिल्म के लिए? मैंने कहा हाँ। करी हर साल मैं लाइन में लग के देखती थी, आज मतलब इतने सारे लोग हमारी फिल्म। तो वहीं से हमारा एक, हम काफ़ी इनकरेज हुए। और फिर मैं कहूँ तो एक डायरेक्टर को या एक एक्ट्रेस को या जो भी फिल्म से एसोसिएटेड है, उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हाउसफुल का बोर्ड दिखना। तो हमें मैक्सिमम फिल्म फेस्टिवल्स में उसकी आदत हो गई थी कि हाउसफुल होता था, क्योंकि लोगों को मज़ा आता था फिल्म। तो फिल्म, as you can see from the trailer, is about the prejudice with fair skin and dark skin, कि कैसे लोग स्किन के हिसाब से ब्यूटी को मेजर करते हैं। और मैंने हमेशा कहा है कि मैंने इनफैक्ट कभी भी कोई फेयरनेस क्रीम के कभी ऑडिशन भी नहीं दिए, बिकॉज मैंने ऑलवेज यही बिलीव किया कि स्किन कलर से ब्यूटी डिफाइन नहीं होती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी, नॉट जस्ट इंडियन सोसाइटी, वर्ल्ड ओवर लोग स्किन कलर को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं, और उसी से डिफाइन होता है कि कोई सुंदर है कि नहीं सुंदर है, जो कि बहुत ही, मतलब इट्स अ वेरी, वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट, बिकॉज ब्यूटी इज़ फ्रॉम विद इन। एंड मैं ऐसे ब्यूटी पैजेंट वाला आंसर नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली अ पर्सन इज़ एज ब्यूटिफुल एज दे आर एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है और मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ। और इस फिल्म के थ्रू हम यही चाहते हैं कि हमारे जैसे और भी लोग हों जो इस चीज़ को बिलीव करें, और किसी के स्किन कलर की वजह से उन्हें जज ना करें। या ये बहुत कॉमन है, हर कोई कहता है अरे उसका रंग दबा हुआ है, ये जो वर्ड है ना, ये हम चाहते हैं कि थोड़ा सा, मतलब इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, तो हम चाहते हैं इसके थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू थोड़ा सा मैसेज लोगों के पास जाए और लोग समझे कि फेयरनेस इज नॉट एवरीथिंग एंड बीइंग फेयर डजंट मीन यू आर ब्यूटीफुल। आपसे एक सवाल है कि आप ये जो अपने कहानी आपने खुद लिखी है, लेकिन क्या सोचे थे, मतलब ब्यूटी में बनाना चाहिए, आपके साथ कोई इस तरह का आपका फैमिली में कुछ हफ्ता हुआ? हाँ, सो जैसे क्या होता है कि जब हम अपनी पहली, जब भी फिल्म हम या जो भी कहानियाँ हम लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी आम ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी से, निजी ज़िंदगी से निकल के आती है। तो ये भी वैसे ही निकल के आई। मैं जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूँ, तो हमारे यहाँ भी बहुत अलग अलग कलर और शेड्स के लोग हैं, मेरे भाई बहन हो, कज़न्स हों। तो मैंने अपनी ही फैमिली में चीज़ें देखी थी कि मेरी कज़न्स हैं जिसमें एक बहुत फेयर है, एक उतनी फेयर नहीं है, जिसको कहा जाता है कि रंग दबा हुआ है। मेरे से छोटी हैं दोनों, लेकिन वो बचपन से वो थोड़ा बहुत, चाहे वो रिलेटिव्स हों या कोई लोग भी घर आता, तो कहीं ना कहीं वो देखता था कि भाई जो ज़्यादा फेयर है, मेरे लिए तो दोनों ही उतनी अजीज़ हैं, उतनी प्यारी हैं मेरे लिए।
लेकिन दूसरों का जो नज़रिया होता है तो वही होता है कि जो ज़्यादा फेयर है उसकी तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देना, ज़्यादा लाड करना, और जो नहीं है उतनी उसको कुछ भी बोल देना। मतलब हम रियलाइज़ भी नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, हम कुछ भी बोल, अरे कालू है, ऐसी बातें हम बोल देते हैं, बट उस पर्सन को क्या फील होता है वी डोंट इवन थिंक, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग जो है ना ऐसी हो चुकी है। तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जब हम बड़े हो रहे होते हैं बचपन में ये चीज़ें उस तरीके से मतलब अफेक्ट करती हैं, बट मुझे नहीं रियलाइज़ होता कि ये बात ये रह जाएगी मेरे साथ। तो जब कहानी, एक फ़िल्म, जब अपनी पहली फ़िल्म बनानी थी कि मुझे बनानी है, एक कहानी कहनी है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी, वो आई कि यार हाँ ये एक ऐसा इशू, इसको एड्रेस किया जा सकता है। हीरोइंस हैं, सुलग्ना यहाँ बैठी हुई है, खुशबू अनफॉर्चुनेटली यहाँ है नहीं, इंडिया में है नहीं, वो रहती तो आप लोग देखते, वो भी खुद बहुत खूबसूरत है। तो मेरे लिए जब कास्टिंग की बात आई तो मैंने कहा कि यार खुशबू को मैं पहले से जानता था, तो मैंने जब उसको फ़ोन किया, ये किया, फिल्म बनाई, तो उसने भी सीरियसली नहीं लिया मुझे कि मैं हीरोइन की तरह लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो बेचारी खुद एक जर्नी से आई थी। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, लेकिन उसको खुद इन चीज़ों का सामना करना पड़ा था कि इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उसे काम नहीं उस तरीके का मिला जो वो डिज़र्व करती है, ओनली एंड ओनली बिकॉज कि उसका कलर जो है वो शायद ऐसा नहीं है या ऐसा नहीं है, इस वजह से। देखिए अभी थोड़ा बेटर हुआ है फ्रैंकली, मतलब है वो तो इंडस्ट्री नहीं, पूरी इंडिया भी नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। वाइट पीपल वांट टू बी ब्राउन, ब्राउन पीपल वांट टू बी वाइट, तो इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे सर अभी बता भी रहे थे, कहीं फिल्म फेस्टिवल में गई थी तो कोरियन लोगों जैसे पिंक फेयरनेस चाहिए बता रहे थे, तो हर किसी को एक कलर से ऑब्सेशन है, स्किन कलर से। तो हम इस फिल्म के थ्रू यही करना चाहते हैं कि जस्ट बी ब्यूटिफुल द वे यू आर। लोगों की आप उनका टैलेंट देखिए, उनका हार्ड वर्क देखिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड स्किन कलर इज नथिंग, इट्स जस्ट। देखिए कहानी जब मैंने कंप्लीट की, आई डोंट नो ये कब से उन्होंने किया है, जब कहानी हमने पहली बार जब कंप्लीट की थी तो ये कई साल हो गए, पेंडेमिक के पहले की बात है। नहीं एक्चुअली आप देखेंगे पिंकी ब्यूटी पार्लर एक यारी रोड में भी है, पिंकी ब्यूटी पार्लर हमारे, अब वो मुझे नहीं पता। तो क्या होता है कि जब आप छोटे शहरों में जाएंगे ना, जब मैंने रियलाइज़ किया, जब मैं रिसर्च करने लगा, तो मैं बनारस के पास एक छोटा शहर है गाज़ीपुर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस और गाज़ीपुर में मैंने बहुत रिसर्च किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हर गली में 2-2 4-4 ये ब्यूटी पार्लर्स हैं, और उनके नाम ऐसे ही हैं, पिंकी, बबली ब्यूटी पार्लर, ये तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैं अपनी एक कैरेक्टर का नाम पिंकी रखना चाहता था कि जब वो पैदा हुई होगी तो बिकॉज लाइक इनका कैरेक्टर पिंकी है और ये बहुत फेयर है, जैसे आपने देखा, तो इनका रंग बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर है, तो हमने ये इस तरीके से रखा कि भाई उनकी मदर ने या फादर ने ये नाम रखा होगा पिंकी। जो दूसरी कैरेक्टर है जो उतनी फेयर नहीं है, गोरी नहीं है, तो उसका हमने नाम रखा बुलबुल, जो चिड़िया होती है, बुलबुल चिड़िया जो डाक होती है, तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए हमने ये रखा था। और आप कहानी देखेंगे तो आप समझेंगे कि इसका पिंकी ब्यूटी पार्लर नाम क्यों है, क्योंकि वो बड़ी बहन जो है पार्लर चलाती है, लेकिन वो अपनी छोटी बहन से इतना प्यार करती, इतनी मोहब्बत और स्नेह है कि उसने अपनी छोटी बहन के नाम पे वो पार्लर रखा है। एंटरटेनमेंट विद अ मैसेज। और जैसा आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा, मेरा भी कैरेक्टर जो है वो भी फ्रस्ट्रेशन में कहता है कि हम ज़्यादा गोरे तो हमारी इसमें क्या गलती है। सो ये भी एक पॉइंट है, जैसे इन लाइफ ऑल्सो अगर कोई मुझे बोल दे, कॉम्प्लीमेंट दे कि ओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, नथिंग टू डू विद इट, मैंने कुछ कराया तो नहीं है, सर्जरी वो मेहनत वाला काम है, ठीक है, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट हाँ मैंने करवाया है तो ठीक है, बट यू आर जस्ट बोर्न लाइक दिस, राइट? आई हैव नथिंग टू डू विद इट, आई वुड रादर वांट पीपल टू अप्रिशिएट माय वर्क, सो इसमें सर ने इतना अच्छा कैप्चर किया कि इट्स नॉट जस्ट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ दैट, हर कैरेक्टर का इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, तो आई थिंक एवरीबडी विल रिलेट टू इट कि, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई डोंट थिंक इंडिया में या कहीं भी कोई भी है ऐसी फैमिली जिसने ये कभी फेस नहीं किया है कि फेयर और डार्क ये डिफरेंस कभी देखा नहीं है। तो हम चाहते हैं होपफुली विद दिस फिल्म वी ब्रिंग अबाउट अ चेंज, और लोगों की ब्यूटी उनके स्किन कलर से मेजर ना करें, और वही हमारा मेन एम है, और ऑफ कोर्स टू गेट एंटरटेन। इट्स अ वेरी डार्क कॉमेडी, एंड मेन मुझे लगता है किसी भी फिल्म में ना कि आपको बोर नहीं करनी चाहिए कोई भी फिल्म, कि आपको बीच में आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, जो कि हमारी फिल्म में है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अरे अभी तो बनाया, अभी क्या होगा, फिर मज़ा नहीं आता फिल्म में। इस फिल्म में वही ब्यूटी है दैट इट्स, मतलब आप पूरी फिल्म में आप एंगेज रहेंगे, थ्रू आउट द फिल्म आप एंटरटेन रहेंगे, एंड प्लस आपको एक मैसेज भी मिलता है विच इज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज, एंड जिस तरह से सर ने पैकेज किया है विदाउट टू मच ज्ञान इज द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। और इसका हाँ एक और चीज़ ऐड करूँगा कि जैसे इसका म्यूज़िक भी एक यूएसपी है हमारा, जो टैल्कम पाउडर सॉन्ग जो कि रिलीज़ हो चुका है, जो काफ़ी सराहा जा रहा है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग, अब तो रील्स और क्या क्या चीज़ें बन के आने लगी हैं हमारे पास टैल्कम पाउडर सॉन्ग करके।